नमस्कार मित्रों। सभी लोग प्रायः ये पूछते हैं कि सूर्य खराब है तो क्या उपाय करना है। उसी से लेकर सभी नवग्रहों के उपाय की चर्चा करते हुए एक सीरीज स्टार्ट की जाएगी आज से, जिसमें हम सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे। और ये उपाय जो हैं एकदम सुलभ उपाय बताए जाएंगे आपको, नवग्रह के उपाय। कुछ उपाय आपको लाल किताब से भी बताए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय भी बताए जाएंगे जो कि आप किचन से, अपने घर की जो रसोई है उससे भी आप कर सकते हैं, या फिर कुछ छोटे छोटे पौधे जो हैं उनको प्लांट करके आप उपाय कर सकते हैं। तो आज हम प्रारंभ करेंगे सूर्य देव की उपाय से। सबसे पहले तो जानिए कि सूर्यदेव के उपायों में जो आप किचन से कर सकते हैं अपना, वो है चावल, राइस, हनी यानी शहद और एरोमेटिक हर्ब्स यानी कि जो सुगंधित द्रव्य होते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सूर्यदेव के उपाय में। मतलब इन चीज़ों का आपको दान करना है, तब ये सूर्यदेव के उपाय में आते हैं। कहीं कहीं पर गेहूं का भी वर्णन होता है, या फिर जौ, जिसे हम हवन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जौ सूर्यदेव की हवन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में बार्ली भी कहते हैं। अब यदि आप फ्लावर्स की चर्चा करेंगे, कौन से फ्लावर्स का उपाय करके, कौन से फ्लावर्स को सूर्यदेव को चढ़ा के अर्पित करके या फिर उनका प्लांट को डेवलप करके आप उपाय कर सकते हैं, तो मैरीगोल्ड यानी गेंदा का फूल जो होता है वो सूर्यदेव के लिए होता है। सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का जो फूल होता है, साथ साथ पियोनीज़। अब यदि आप ट्री लवर हैं और अब कोई ट्री को प्लांट करके ये उपाय करना चाहते हैं, तो पहला तो तेजपत्ता का पौधा जो होता है, तेजपत्ता का पेड़ जो होता है, उसको आप प्लांट करके सूर्यदेव का उपाय कर सकते हैं। दूसरा आपका वालनट यानी कि अखरोट का पौधा। और तीसरा पाम यानी कि बहुत सारे घरों में आप देखेंगे ताड़ का या फिर नारियल का वृक्ष बोल के लगाते हैं उसे, ताड़ का। तो ये जो उपाय हैं आपके पौधे का उपाय कर सकते हैं आप। अब आइए चर्चा करते हैं लाल किताब से संबंधित उपाय क्या क्या बताए गए हैं सूर्यदेव का 12 खाना में। यदि आपके जो सूर्य हैं वो 1 से लेकर 12 खाना कहीं भी बैठ सकते हैं, तो उसका उपाय हम बारी बारी से करते हैं। पहले प्रथम खाना की, यानी कि प्रथम भाव की। तो यदि सूर्यदेव आपके प्रथम भाव में ही बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लेट मैरिज नहीं करना चाहिए। मतलब कि विवाह में जो है बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, इन्हें विवाह समय पर कर लेना चाहिए। अर्थात आज के परिवेश में देखा जाए तो 25 के पहले शादी इनको कर लेनी चाहिए, 25 वर्ष के पहले। सूर्यदेव यदि आपके प्रथम भाव में बैठे हैं, तो आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर आप ड्रिंकिंग वाटर दे सकते हैं, यानी जिसे हिंदी में प्याऊ बोलते हैं हम, आप पब्लिक में लगा सकते हैं। वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब सूर्यदेव का दूसरे खाना में, यानी आपके दूसरे भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, तो उसका उपाय करना होगा आपको गेहूं या बाजरे का, जिसे वीट या मिलेट बोलते हैं, का आपको दान करना होगा। साथ ही साथ नारियल का दान करना होता है। नारियल, बादाम, मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल, इनका दान आप कर सकते हैं शनिवार को। लेकिन आपको याद रखना है कि किसी से भी आपको दूध, सिल्वर यानी चांदी, चावल या फिर सफ़ेद कपड़े आपको गिफ्ट में नहीं लेने हैं। मतलब आप अपने से खरीद सकते हैं, लेकिन आपको गिफ्ट रूप में फ्री फोकट में नहीं लेना है। अब यदि आप सूर्यदेव के तीसरे खाने की चर्चा करेंगे, तीसरे खाने का उपाय करेंगे, यानी तीसरे भाव का उपाय करेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपना कैरेक्टर यानी कि चरित्र एकदम उज्जवल रखना है, उसे निश्चल रखना है। साथ ही साथ उसके बाद तीसरे खाने में सूर्य हैं, तो आपको गरीब बच्चों को जो कि असक्षम हैं, उनको आपको पढ़ने के लिए भी और साथ में खाने के लिए भी आप यदि कुछ डोनेट कर सकते हैं, आप फूड एंड क्लोथ्स दोनों, तो आप कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर अपनी माता और अपनी दादी माँ का या फिर इनके स्वरूप जो भी हैं आपके घर, उनका आशीर्वाद आपको लेने के लिए बहुत शुभ रहेगा। अब यदि आप सूर्यदेव के चौथे घर की चर्चा करते हैं, तो सूर्यदेव चौथे घर का उपाय ये है कि आपको ब्लाइंड पीपल यानी कि जो अंधे लोग हैं या फिर जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं, उनको आपको मदद करना है। इनको सिर्फ आपको पैसे दे के ही नहीं, बल्कि आप अपने से जितना मदद कर सकते हैं, अपने से खाने वगैरह दे के, भोजन वगैरह दे के जितना कर सकते हैं मदद, उतना कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यह है कि आपको लिकर और मीट से दूर रहना होगा। सूर्य यदि चतुर्थ भाव में है तो लिकर और मीट से दूर रहना होगा। अब यदि सूर्य आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर पंचम भाव में जो भी सूर्य बैठते हैं, तो इनका उपाय के लिए आपको मंकीज़ को, यानी कि हनुमान जो होते हैं ना, कि एक ब्लैक फेस वाला हनुमान होते हैं, एक रेड फेस वाला हनुमान होते हैं, तो हनुमान जी जिसको बोलते हैं ना हम, मंकी में भी 2 प्रकार के होते हैं, तो उनको आपको भोजन कराना होता है। तो बंदरों को आपको यहाँ पर भोजन कराना है, डोनेट फूड करना है यहाँ पर।
और साथ ही साथ किसी के बारे में बैड माउथिंग नहीं करना है, मतलब कि बहुत कोई चापलूसी या फिर जिसे चुगली बोलते हैं हम किसी के लिए, तो उसके लिए आपको नहीं बोलना है। और उसके बाद आपको झूठ नहीं बोलना है। सूर्य का पंचम भाव में यही है, क्योंकि सूर्य सत्य हैं, तो सूर्य को सत्य का साथ देना आपको ज़रूरी है, हमेशा सत्य बोलिए। और वैसे भी सूर्य किसी भी भाव में हो, यदि आप असत्य बोलते हैं तो आपके सूर्य खराब हो जाते हैं, याद रखिए आपकी। और सूर्य होते हैं मान सम्मान, जहां आपने असत्य बोलना प्रारंभ किया, मान सम्मान धीरे धीरे आपका खत्म होते चला जाता है, खराब होते चला जाता है। अब यदि सूर्य आपके छठे भाव में है तो उसके उपाय के लिए आपको चना और गुड़ जो है आपको मंकीज़ को या फिर गाय को खिलाना है, लाल गाय को, मतलब बंदरों को या फिर गाय को आपको चना दाल खिलाना है। साथ ही साथ आपको अपने पूजा स्थल पर, जहाँ भी आप पूजा करते हैं घर में, वहाँ पर गंगा जल रखना होता है। यदि आप वो नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको करना ही है, लेकिन एक और उपाय आप कर सकते हैं, वो है आप जब आप रात्रि में सोते हैं तो बहुत कोई पानी लेकर सोते हैं, अपने सिरहाने रखते हैं या फिर अपने अगल बगल रखते हैं पानी पीने के लिए रात में, तो वो उपाय आपके लिए बहुत उत्तम उपाय है। साथ ही साथ यदि आप सूर्यदेव जो है आपके सप्तम भाव में चले गए हैं, तो यहाँ पर आपको सप्तम भाव में सूर्य हैं, उसके उपाय आपको करने हैं। तो आपको गरीब ब्राह्मणों को दान करना होगा, उनका सेवा करना होगा, या फिर ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन, मतलब कि काला या फिर जो ब्राउन गाय होते हैं उनका आपको सेवा करना होता है। और नहीं तो 7 का जो तांबे के जो सिक्के होते हैं, लेकिन गोला नहीं, स्क्वायर शेप का जो होता है 7, उसको ज़मीन के नीचे कहीं भी दबाना है। यदि सप्तम में सूर्य हैं आपके, तो याद रखिए ऐसे व्यक्ति को प्यास बहुत लगती है, और सप्तम में सूर्य हैं तो आपको कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले पानी ज़रूर पी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है या तो प्यास लगती है या फिर पानी पीते ही नहीं, बहुत कम पानी पीते हैं। तो आप याद रखिए सप्तम में सूर्य है तो आपको पानी पीकर कोई कार्य प्रारंभ करना होगा। अब यदि सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में हैं, तो फिर से यहाँ पर याद रखिए गुड़ जो होता है, गुड़ और साथ साथ गेहूँ जो होता है सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 8 किलो गुड़ या फिर 8 किलो गेहूँ जो है आपको 8 दिन 8 रविवार जो है आपको मंदिर में दान करना होता है, या फिर कहीं भी ऐसी जगह दान कीजिए जहाँ की लोगों को खिलाया जाता है। घर में आप एक सफ़ेद गाय रख सकते हैं, सफ़ेद गाय का सेवा करना यहाँ पर आपके लिए उत्तम रहेगा। और एंट्रेंस गेट जो है आपका वो दक्षिण दिशा का नहीं होना चाहिए। सूर्य यदि अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपका एंट्रेंस गेट जो है यानी मेन गेट जो है आपका वो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। अब यदि सूर्यदेव आपके नवम भाव में जाकर बैठे हैं तो याद रखिए ऐसे व्यक्ति को चावल, दूध, पानी, चांदी, ये 4 चीज़ें जो हैं, चावल, दूध, पानी और चांदी, इसमें से जितना आप घर में स्टोर कर सकते हैं आपको उतना स्टोर करना चाहिए। ये शांति प्रदान करता है आपको। अब लाल किताब यदि आपको ये चीज़ स्टोर करने के लिए बोलता है, मतलब कि व्यर्थ का इस्तेमाल आपको इसका नहीं करना है। याद रखिए पानी बहुत लोग फेंकते हैं, उसका पानी का दुरुपयोग ना कीजिएगा। अब उसके बाद जाइए आगे, ये जो 4 चीज़ें मैंने बताया, चावल, दूध, पानी और सिल्वर, इसका दान आपको किसी से भी नहीं करना है, याद रखिए। लेकिन कोई यदि आपको ये चीज़ दान में देता है तो आपको ले लेना है, मतलब इसको स्टोर करना है, जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उतना उत्तम रहता है। अब यदि सूर्यदेव आपके दसम भाव में जाकर बैठे हुए हैं तो उपाय के तौर पर याद रखिए, पहली बात तो दसम में सूर्य बैठे हैं, आपको काला और ब्लू क्लॉथ्स से मतलब रिफ्रेन कीजिए, बचिए, ज़्यादा ना पहनिए इसे। वाइट और रेड क्लॉथ्स ज़्यादा पहनिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ 10 तांबे के सिक्के जो हैं, तांबे के सिक्के, वो आप बहती पानी में, कनाल में, नदी में आप फेंक सकते हैं। याद रखिए लाल किताब में तांबे के सिक्कों का या फिर नीले फूल को पानी में फेंकने का बहुत उपाय बताया गया है। अब यदि सूर्यदेव आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए हैं तो यहाँ पर आपको बकरे या फिर बकरी जो होता है, गोट जिसे बोलते हैं, उसका जान बचाना होता है। अर्थात आपको मतलब कहीं से भी बचर जो होता है ना, जो कसाई खाना होता है, वहाँ से आपको गाय या फिर बकरी जो भी है वहाँ से ख़रीदना है और उसका जान बचाना है। वहाँ से आपको उसको छोड़ के कहीं भी फ्री छोड़ देना है या फिर कहीं किसी को पालने के लिए दे दीजिए, मतलब उसका मरने से जीवन का उसका रक्षा करना होता है। और साथ ही साथ याद रखिए यहाँ पर आपको पुनः मीट और लिकर नहीं लेना है। सूर्यदेव यदि आपके 11वें भाव में है तो आपको जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए और अपना जीवन सात्विक रखिए, लिकर और मीट से बिल्कुल दूर रखिए। यहाँ तक कि बहुत यदि आपको सूर्य को अच्छा करना है ना, तो कोई भी खाना में सूर्य बैठे, आपको लहसुन प्याज यदि आप छोड़ देते हैं तो सात्विकता बनी रहती है।
अब यदि सूर्यदेव आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए हैं तो यहाँ पर पुनः आपको गुड़ और अनाज में कुछ भी आप दे सकते हैं। गुड़ और अनाज जो है आपको बंदरों को या फिर गाय को देना होता है। सूर्यदेव को आपको हमेशा अर्घ्य देना चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और आपको एक ऐसे घर में रहना चाहिए जिसका प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मतलब कि खिड़कियाँ वगैरह हो, खुला जगह हो, तो वैसे जगह में आपको रहने के लिए बहुत शुभ रहेगा। बंद बंद घर में, अंधेरे घर में शनि का वास होता है, तो वहाँ आपको नहीं रहना है। सूर्यदेव का उपाय ये है। लाल किताब के हिसाब से मैंने आपको कुछ उपाय बताए। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना आशीर्वाद ज़रूर देना है। कुछ त्रुटि हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।